सतनाम शाह बंदगी, सबका साक्षी मेरा साईं। इस संसार में पाखंडी लोगों ने आप लोगों को भ्रमित कर दिया है, यानी अनर्गल प्रमाण दे देकर। जिन प्रमाणों से आपको ऐसा लगता है कि ये पाखंडी लोग ही सत्य हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर साहिब की वाणी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो सबका साक्षी परमात्मा है, और वो परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ मिल सकता है कहाँ नहीं मिल सकता है, और किस तरह से है किस तरह से नहीं है, यह वाणी आज पाखंडियों का पर्दाफाश करेगी। जी हाँ, इस वाणी को आपको कुछ नहीं करना है। आपका कोई भी गुरु हो, और जो गुरु होता है वो उसे गुरु को साहिब की वाणी का कोई भी सार कहीं का भी आप पूछ सकते हैं। ना बताए बात अलग है, मगर नहीं जानता है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन अगर आपका प्रेम पूर्ण विश्वास है, अगर आपका और गुरु का हृदय में सच्चा प्रेम है, तो आपको निश्चित रूप से बताएगा। और हम भी बताते हैं, जो हमारे शिष्य समाज जो यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपको यानी पाखंडियों को पहचानना है। ये वाणी अच्छी तरह से इनको तोड़ने के लिए बहुत बहुत बड़ी वाणी है, ये साहिब की वाणी है। तो ये चलते हैं, साहिब कहते हैं सबका साक्षी मेरा साईं, ठीक है। कैसा साक्षी, किस बात की साक्षी? ये वाणी इस बात की साक्षी देगी सच्चा गुरु कौन है, और सच्चा गुरु कैसा ज्ञान देता है, ये भी बताएगी। तो साहिब कहते हैं सबका साक्षी मेरा साईं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लो आओ अव्यकृत ताही, 5-25 संचित करके इन सब जग भरमाया, आकार उकार मकार मात्रा इनके परे बताया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया इनसे न्यारा माना, राजस तामस सात्विक त्रिगुण इनसे न्यारा माना। राजस तामस सात्विक त्रिगुण इनसे न्यारा माना, ठीक है। अब चलते हैं, सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण इन मिल भोग बखाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंधम पंचभूत निर्माया, ठीक है। इनमें अलख न पेखा किन्हू तन धर धरी पछताया। इनमें अलख कहने का तात्पर्य जिस अलख पुरुष परमात्मा को आप लोग ध्यान लगाकर खोज रहे हैं, तो साहिब कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंधम इनमें अलख न पाया, ठीक है। इनमें अलख न पेखा किन्हू तन धर धर पछताया। अब आगे आपको समझना है, ठीक है। तन आपने धर लिया है, लेकिन आपको भेदी गुरु नहीं मिला है, इसलिए आप लोगों को भटका दिया इन लोगों ने। तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाणी। परा पश्यंती माध्यमा वैखरी चहुवाणी पंच प्राणा, पंचकोश नीके कर देखे इनमें राम न जाना, ठीक है। इनमें परमात्मा नहीं जाना, नहीं मिला। 5 ज्ञान की 5 कर्म की ये 10 इंद्रिय जाना, चतुष्ट अंतःकरण बखाना इनमें सार न जाना, इनमें सार नहीं है। कूर्म नांग धनंजय किरकिल देव दंत तहाँ देखो, 14 देव 14 इंद्री इनमें अलख न पेखा, ठीक है। इनमें भी अलख मतलब उस अलख परमात्मा की दर्शन नहीं हुए, मुलाकात नहीं हुई, जानकारी नहीं हुई। तत्पद त्वम पद और आसी पद, ठीक है। तत्पद तत्वपद और आसी पद वाच लक्ष्य समझावे। फिर साहब कहते हैं कहाँ कबीर कोई संत विवेकी इनसे न्यारा लखावे। साहिब कहते हैं कि इनसे न्यारा यानी ये जो सब कुछ आपको बता दिया गया है इन सब के परे, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहली बात तो 52 अक्षर के परे है साहिब का भेद, और सार शब्द भेद नी अक्षर है जो आपको आदि अनादि मुक्ति पद में निश्चित मिल सकता है और मिल रहा है भक्तों को। तो कहाँ कबीर कोई संत विवेकी इनसे न्यारा रखावे। जितनी बातें इसमें आ गई हैं ये सब को छोड़कर सार शब्द की स्थिति साहिब ने बताई है कि ये सब को छोड़ने के बाद में ही वह सार शब्द की प्राप्ति यानी इस प्रकार से होती है। कोई संत जो संसार में अगर सच्चा संत है आपको इनसे न्यारा बिल्कुल बताएगा। वास्तव में जो वाणी है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम जिस सार शब्द में स्थित रहते हैं और जो सार शब्द हम लखाते हैं भक्त समाज को, वह सार शब्द की स्थिति बिल्कुल इस वाणी से मतलब हटके है। इस वाणी में जितनी सारी बातें आ रही हैं इंद्रिय मानचित बुद्धि सबका काम उसमें नहीं चलता है, तो वही सार शब्द की आपको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये वाणी से आपको पता करना है आप लोगों को अगर सच्ची लगन परमात्मा से है तो परमात्मा आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, यानी अपने गुरुजनों से आपको लड़ने का अधिकार है। अगर आपको झूठ बोलते हैं और आप झूठ को ही स्वीकार कर लिए हो तो फिर आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने गुरुओं के पास आप ये साहिब की वाणी है, ये साहिब की वाणी, अगर साहिब की वाणी अगला आपका गुरु नहीं स्वीकार करता है तो वह कैसे सच्चा हो सकता है? इसका मतलब वो झूठा है। आपको डराता है, आपको धमकाता है, आपको आप समझते नहीं हैं। और वैसे भी आप अकेले जाकर प्रश्न मत करना, क्योंकि आजकल के संसार में गुरु नाम पे डकैत बैठे हुए हैं। डकैत का मतलब गुंडे लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। आप प्रश्न पूछेंगे आपको डांट देंगे। इसलिए जब भी आपको पूछना हो तो अकेले मत पूछना, इनको 10 लोग 20 लोग 50 लोग शिष्य लोग मिलकर एक साथ पूछना, ताकि अगर ना बताए तो
अगर आप लोग चाहें तो जूते भी मार सकते हैं, क्योंकि नहीं बताते हैं तो ज्ञानी बनने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो पाखंडियों को सज़ा देने का अब आप लोगों को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पाखंडियों को बनाया भी आपने है, तो पाखंडियों को सज़ा देने का अधिकार भी आप लोगों को ही है, और हमें कोई अधिकार नहीं। हमें तो केवल सत्य का पर्दाफाश करना है, सत्य को बाहर लाना है, और असत्य अपने आप डूब जाएगा, हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए। तो आप लोगों की मदद के लिए हम ये कर रहे हैं, और जब भी आप अगर कहीं उलझन में आ जाते हैं तो हम आपकी सहायता में तत्काल इस वाणी के साथ मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी बात आपको समस्या इस वाणी को लेकर आती है तो हम आपके साथ हैं। ठीक है संत देवराज, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम आप लोगों के साथ, आप दुनिया में भले इस संस्था में नहीं जुड़े हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। पूरी सहायता का मतलब यही है कि हमने ये वाणी आपको दी है, इसकी पूरी की पूरी व्याख्या हम बतला सकते हैं, परंतु यहाँ पर व्याख्या हमने इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप पाखंडियों से इस वाणी के बारे में पूछो, यानी धूर्त लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको जूते मार के हटा देना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मतलब आप लोगों की गलत फहमी के कारण ये लोग बने हुए हैं बादशाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं सत्य को तो आप इनका पक्षपात भी बिल्कुल मत कीजिए। साहिब की वाणी के आदेश के अनुसार आप चलिए, और साहिब की एक वाणी नहीं, हमारे पास जितनी वाणियाँ आएंगी साहिब की ओरिजिनल वाणियाँ आती हैं। आप हमारे सत्संग देखोगे तो जो भी आप देखोगे साहिब की ओरिजिनल वाणियाँ आएंगी। लेकिन आजकल आपको भ्रमित करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इस संत की वाणी उस संत की वाणी सुना के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप पाखंडों का पर्दा निश्चित रूप से फांस हो जाएगा, और इस वीडियो को लगातार आप आगे बढ़ाते जाइए ताकि हर आदमी, हर भक्त समाज जागे।